ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो इन जरूरी चीज़ों का रखें ध्यान। आरबीआई के नाम पर आने वाले ईमेल और एसएमएस का ना दें जवाब। लापरवाही के चलते होते हैं अधिकांश फ्रॉड। तकनीक का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी अनुपात में ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने के पीछे लोगों का कम जागरूक रहना भी जिम्मेदार है। अगर फ्रॉड से बचने के लिए दी गई जानकारियों को हम गंभीरता से लेंगे तो शायद हम ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने से बच जाएंगे। देश के बड़े बैंक आईसीआईसीआई की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि किन 2 बातों पर नज़र रखना यूजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिससे वे ऐसे फ्रॉड से बचे रह सकें। दरअसल फ्रॉड करने के लिए स्कैमर्स तरह तरह के तरीके आजमाते रहते हैं और जरा-सी लापरवाही के चलते आप इनका शिकार बन सकते हैं। इन दिनों फ्रॉड करने का एक नया तरीका सिम स्वैपिंग सामने आया है। इसकी मदद से किसी विक्टिम का सिम कार्ड क्लोन कर लिया जाता है और उसके नंबर पर आने वाले सारे मैसेज अटैकर को मिलते हैं। ज़्यादातर अकाउंट्स और बैंकिंग सर्विस में पेमेंट के लिए आने वाले ओटीपी का एक्सेस इस तरह अटैकर को मिल जाता है और वह कुछ ही समय में अकाउंट खाली कर देता है। सिम कार्ड एक्सचेंज किए जाने या क्लोन किए जाने का पता कई बार देर से चलता है और ऐसे में विक्टिम का अकाउंट खाली करने के लिए स्कैमर के पास काफ़ी वक्त होता है। हालांकि ऐसे 2 तरीके हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपको सिम स्वैप स्कैम का शिकार तो नहीं बनाया गया। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शेयर किए गए एक पोस्ट में बताया गया है कि किस तरह आप इस स्कैम से बच सकते हैं और किन 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी हो गया है। ट्वीट में लिखा है, सुरक्षित रहें और सेफ बैंकिंग करते रहें। अगर लंबे समय तक आपके नंबर पर नेटवर्क अलर्ट या कॉल्स ना आए तो फ़ौरन अपने मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें। बैंक की ओर से शेयर किए गए जो 2 तरीके बताए गए हैं उनमें से पहला है, अगर लंबे वक्त तक फ़ोन में नेटवर्क कनेक्टिविटी ना आए तो अलर्ट हो जाएं। वहीं दूसरा तरीका यह चेक करना है कि आपके नंबर पर कॉल्स, अलर्ट्स और मैसेजेस आ रहे हैं या नहीं। अगर नेटवर्क और कॉल्स अलर्ट्स लंबे वक्त तक से नहीं आ रहे हैं तो यह सिम स्वैप फ्रॉड हो सकता है। दरअसल अटैक करने वाला विक्टिम के नंबर का दूसरा सिम या फिर कई मामलों में ई सिम कंपनी से रजिस्टर करवा लेता है। इसके बाद पहला सिम काम करना बंद कर देता है और विक्टिम का नंबर अटैकर के पास एक्टिव हो जाता है। अब जो भी ओटीपी यूजर के नंबर पर आता है आसानी से अटैकर को मिल जाता है। इस दौरान विक्टिम को लगता है कि किसी दिक्कत के चलते उसके नंबर पर नेटवर्क, कॉल्स और मैसेज नहीं आ रहे हैं। जब तक वह कुछ समझ पाए बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है। आरबीआई ने इस संबंध में चेतावनी भी दे दी है। जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं उसमें हमें आरबीआई की चेतावनी पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित ही नुकसान उठाएंगे। आरबीआई ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर कई बार चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से इंटरनेट बैंकिंग की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है उसी गति से बैंक फ्रॉड भी लगातार बढ़ रहे हैं। आरबीआई लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए कई कैंपेन भी चला रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई के नाम से आने वाले कुछ ईमेल से बचना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसके नाम पर लोगों को कुछ फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इन ईमेल में कहा जाता है कि आप इनाम जीत चुके हैं, फिर लाखों रुपए का इनाम हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज के तौर पर पैसे मंगाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि उसकी तरफ से ऐसे ईमेल और मैसेज कभी भी किसी को नहीं भेजे जाते हैं। आरबीआई ने कहा है कि उसकी तरफ से लॉटरी जीतने अथवा विदेशों से पैसा आने जैसी कोई जानकारी ईमेल और एसएमएस के जरिए नहीं भेजी जाती है। सेंट्रल बैंक के अनुसार रिजर्व बैंक के नाम पर फर्जी ईमेल भेजने वाले आरबीआई
और रिजर्व बैंक जैसे नामों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोग इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आपको ऐसे धोखाधड़ी के मामलों से बचना है तो यह ज़रूर पता करें कि ईमेल किस एड्रेस से आया है। कुछ भी संदिग्ध लगने पर अपनी तरफ से उस ईमेल पर किसी भी तरह की जानकारी साझा न करें और ऐसे ईमेल और एसएमएस का कोई जवाब ही न दें। तभी हम ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होने से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।